हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल एंड आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी कि एसआरसीसी। आज का ये हमारा रहने वाला है पार्ट नंबर 2 हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का। पार्ट 1 में मैंने कुछ आपको बेसिक बताया कि यूटिलिटी क्या होती है, क्या दो अप्रोचेज होती है, बेसिक चीजें हमने करी। मैंने लॉ ऑफ डीएमयू क्या था वो मैंने पार्ट 1 में आपको विद एन एग्जाम्पल समझाया था। ठीक है, अभी आज पार्ट 2 में फिर से लॉ ऑफ डीएमयू का सारा कुछ हम करेंगे, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, टीयूएमयू उनका रिलेशन एंड ऑल ऑफ दैट हम आज करने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में बेसिक था, बट अगर वो नहीं देखा है तो उसके बिना आगे कंटिन्यू करना मुश्किल होगा। सो प्लीज पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लाइन वाइज देखते जाना, पार्ट बाय पार्ट देखते जाना, तभी आपको समझ आ पाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है, सारी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट को सेव कर लो सो दैट कभी भी जरूरत पड़े वो प्लेलिस्ट में से जाओ, सीधा आप वहां से देख सकते हो, आपको जाके यूट्यूब पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट में लाइन वाइज सारे चैप्टर, सारे टॉपिक हम डालते रहेंगे, तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट को सेव कर लिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में तुम्हारे नाम की अटेंडेंस लगा दो कि मेरा ये नाम है, मैं पूरा लेक्चर देखूंगा, आई प्रॉमिस। तो हर वीडियो में मुझे अटेंडेंस प्रॉमिस तुम्हारा चाहिए। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नोट्स वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आ जाओ, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। तो मैंने लास्ट वीडियो का एंड किया था लॉ ऑफ डीएमयू तुम्हें समझा के। मैंने तुम्हें ये चीज बोली थी कि जैसे जैसे कोई भी चीज की कंजम्पशन तुम इंक्रीज करते जाते हो तो पहले यूनिट पे तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे पे खुशी का मीटर कम हो जाता है, तीसरे पे और भी कम हो जाता है, चौथे तक जाते तुम हाथ जोड़ देते हो कि मैं अब सेम चीज और कंज्यूम नहीं कर सकता। जैसे ही किसी चीज की कंजम्पशन बढ़ती है उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है। ये मैंने लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर तुम्हें पिछली वीडियो में समझाया था। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर तुमने वो नहीं सुना पार्ट 1 तो वो सुन लेना, उसके बिना पार्ट 2 का कोई मजा नहीं है। ठीक है, पार्ट 1 का अगर तुम्हें देखना है डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बोला कि बेटा शुरू में कोई चीज तुम्हें अच्छी लगती है, जो भी दूर होती है तुमसे वो अच्छी लगती है, जब वो चीज तुम्हारे पास आती है अच्छी लगती है, धीरे धीरे उससे बोर होने लग जाते हो, दिल भरने लग जाता है, धीरे धीरे तुम्हें उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होती चली जाती है। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, क्या बोला गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कहता है, मेरे साथ बोलिए। As the consumer consumes more and more units of a commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on declining. जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करता चला जाता है, वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन, उसको उससे मिलने वाली खुशी कम होती चली जाती है। कंजम्पशन बढ़ती चली जाती है, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन गिरती चली जाती है। ये था लॉ ऑफ डीएमयू। इसके अंदर एमयू क्या है मैं समझाती हूँ। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब भी मैं यूटिलिटी कैलकुलेट कर रही हूं मैं हर यूनिट के लिए अलग से कर रही हूँ। ये पहला ग्लास ऑफ जूस था, ये दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, चौथा ग्लास, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ठीक है, इसका ये मतलब है फर्स्ट ग्लास ऑफ जूस एंड सो ऑन। व्हेन आई से यूनिट व्हाट डू आई मीन कि तुम्हें कितने यूनिट तुमने कंज्यूम किए, फर्स्ट ग्लास ऑफ यू जूस, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास, फोर्थ ग्लास, फिफ्थ ग्लास, सिक्स्थ ग्लास एंड सो ऑन। जब तुमने पहला ग्लास पिया, तुम्हें उस पहले ग्लास से कितनी खुशी मिली, 10 यूटिल्स की खुशी मिली। 10 यूटिल्स, जो मेरी यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन है, खुशी है, उसको मैं यूटिल्स की टर्म में मेजर करती हूँ। ये चीज को ध्यान रखो, नोट डाउन कर लो। जैसे किसी चीज को किलोग्राम में, किसी चीज को किलोमीटर में, किसी को लीटर में मेजर करते हैं, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है। तो पहला ग्लास जूस का जब मैंने पिया उससे 10 यूटिल्स की खुशी मेरे को मिली, यूटिलिटी मिली। दूसरा ग्लास, सेकंड ग्लास जब मैंने पिया उससे मुझे 8 की सेटिस्फैक्शन मिली। मतलब जैसे ही दूसरा पिया तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो गई। पहले में तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे जूस है लाइए दीजिए, अरे सेम जूस है, चलो अच्छा था पी लेती हूँ, अरे फिर से सेम जूस दे दिया, चलो ठीक है पी लेती हूँ, फिर से सेम जूस दे दिया, फिर से सेम जूस दे दिया, अरे अब बस हो गया, अब मैं और नहीं पी सकती, सेम जूस भाई पेट फटने को हो गया और अच्छा भी नहीं लग रहा, अब तो कितना सेम सेम पीती रहूं, अब मुझे कुछ और चाहिए। तो पहले यूनिट से ज्यादा मिली, फिर धीरे धीरे हर एक यूनिट से मिलने वाली खुशी आपकी कम होती रही। पर यूनिट अगर मैं देखूं कि पर यूनिट खुशी, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी कितनी मुझे मिल रही है, पर यूनिट वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है, जिसमें मैं हर एक यूनिट की अलग से बता रही हूं। पर अगर मैं सारे यूनिट्स की टोटल कर दूं तो उसको टोटल यूटिलिटी या फिर टीयू बोला जाता है। जैसे मैं कहती हूँ पहले यूनिट से कितनी मिली, 10, टोटल एक यूनिट से कितनी मिली, वो भी 10 क्योंकि एक ही है। दूसरे यूनिट से कितनी मिली, 8, टोटल 2 यूनिट से कितनी मिली, 18।
10 + 8 18। तीसरे यूनिट से, थर्ड यूनिट से कितनी मिली? 6। टोटल 3 यूनिट से कितनी मिली? 10, 8, 6, 24। ठीक है, 10 + 8 + 6 24। तो अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन की बात करूं तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोला जाता है। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे सबका प्लस कर दूं तो उसको टोटल यूटिलिटी बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा फिफ्थ यूनिट से कितनी मिल रही है, आप बोलोगे फिफ्थ यूनिट से 2 मिल रही है यूटिलिटी, 2 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिल रही है। टोटल 5 यूनिट से कितनी मिल रही है? टोटल 5 यूनिट से 30 मिल रही है। ये 30 कैसे आया? 10 + 8 + 6 + 4 + 2 टोटल 30 मुझे मिल रही है पहले 5 यूनिट से। ठीक है, ये हो गई टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। एक और चीज थी मेरी रहती थी जो कि थी इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है? पहले यूनिट से कितनी मुझे मिली, पहले यूनिट से कितनी यूटिलिटी मिली, कितनी मिल रही थी? 10। तो पहले यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी को इनिशियल यूटिलिटी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं पहले यूनिट पे आप देखो, मेरा इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तीनों इक्वल टू 10 थे। तो पहले यूनिट पे आई यू एम यू टी यू तीनों बराबर रहते हैं। इनिशियल यूटिलिटी क्या है? जितना भी यूटिलिटी मुझे मिला पहले वाले से वो इनिशियल है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी क्योंकि पहले यूनिट पे तो कुछ पॉजिटिव ही मिलेगी ना, धीरे धीरे नेगेटिव जाती है। टोटल यूटिलिटी क्या है? सम टोटल एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है? सिग्मा एम यू। सारे मार्जिनल यूटिलिटीज को सिग्मा सम टोटल करते जाइए, टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। ठीक है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे पास एम यू है, मैं एम यू को अगर प्लस करती रहूं, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, तो मेरे पास टी यू आ जाएगा, मेरे पास टीयू आ जाएगा। अगर सारी एमयू को प्लस करती रहूं तो टीयू आ जाएगा। अगर इनको प्लस प्लस करके टीयू बनता है तो टीयू को माइनस माइनस करके एमयू नहीं बन सकता? बन सकता है, एलएचएस आरएचएस की तो बात है। अगर इनको प्लस करके टीयू बनेगा तो टीयू को माइनस कर करके मार्जिनल यूटिलिटी भी तो निकल सकती है। ये देखिए आप, ये देखिए आप, 10 + 8 + 6 इज इक्वल टू 24। पर अगर मैं 24 - 18 करूं तो भी तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी ये 6 निकाल सकती हूँ ना, 24 - 18 6। तो मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो, टोटल यूटिलिटी को माइनस कर दो। मैं अगर थर्ड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहती हूँ, n इज इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, तो वो कैसे निकलेगी? टोटल यूटिलिटी थर्ड यूनिट की माइनस n - 1, 3 - 1 2। तो थर्ड यूनिट का टीयू जो कि 24 था माइनस सेकेंड यूनिट का टीयू जो कि 18 था, विच विल गिव मी मार्जिनल यूटिलिटी तीसरे यूनिट की जो कि 6 आ गई। तो एमयू निकालना है तो टीयू को माइनस कर दो, टीयू निकालना है तो सारे एमयू को प्लस कर दो। ठीक है जी। एक और फॉर्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का जो कि है सिग्मा टीयू अपॉन सिग्मा क्यू, सॉरी डेल्टा टीयू अपॉन डेल्टा क्यू। टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया? 24 - 18, कितने का चेंज आया? 6 का। यूनिट में कितना चेंज आया? 3 - 2 1, तो 6/1 मार्जिनल यूटिलिटी तो भी 6 आ गई। ठीक है, ये हो गया मेरा टी यू आई यू एम यू का मीनिंग, उनके फॉर्मूला। एम यू कैसे निकलता है? टी यू एन माइनस टी यू एन -1। टी यू कैसे निकलता है? टी यू कैसे निकलता है? सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को प्लस करके टी यू आता है। अब आप एक और चीज देखिए, अब आप एक और चीज देखिए, आपको ये तो दिख रहा है ना, मेरे लॉ का ही नाम है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी तो डिमिनिश होती रहेगी। लॉ ने ही मुझे बोल दिया कि एमयू तो हमेशा गिरेगा, एमयू कभी इंक्रीज नहीं हो सकता, एमयू इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। लॉ ने ही ये चीज मुझे बोल दी है। तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेगा? मार्जिनल यूटिलिटी का बिहेवियर कैसा होगा? वो कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा, वो हमेशा डिक्रीज ही करता रहेगा। पर वो बेटा डिक्रीज करता करता पहले तो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज तो करेगा बेटा, आई एग्री टू दैट, बट पहले तो वो पॉजिटिव रहेगा। एक पॉइंट पे डिक्रीज होता होता वो 0 पे पहुंच जाएगा और फिर वो धीरे धीरे नेगेटिव चला जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, पर इनिशियली वो पॉजिटिव से शुरू करेगा, और क्योंकि वो गिर रहा है तो गिरता गिरता कभी तो 0 पे जाएगा और फिर गिरता गिरता कभी ना कभी नेगेटिव में भी जाएगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी की 3 स्टेजेस होती हैं, पहले वो पॉजिटिव होता है, फिर 0 होता है, फिर नेगेटिव होता है। ठीक है, ये है मेरा मार्जिनल यूटिलिटी, पर वो हमेशा डिक्रीज करते हैं। अगर मैं टोटल यूटिलिटी की बात करूं बेटा तो क्या होगा? देखो इसको प्लस कर करके ही तो ये बना, जब तक ये पॉजिटिव है
तो एक पॉजिटिव एडिशन हो रहा था टीयू में। जब तक एमयू पॉजिटिव था तब तक एक पॉजिटिव एडिशन हो रहा था टीयू में, क्योंकि इनको ऐड करके टीयू बनता है। तो देखो टीयू इंक्रीज होगा, टीयू इंक्रीज होगा। मतलब मान लो पहले एमयू पॉजिटिव है तो मैं 10 में 8 प्लस करूंगी तो टीयू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एमयू 0 हो गया, मतलब मैं 10 में 0 प्लस करूंगी तो टीयू क्या होगा, टीयू चेंज नहीं होगा, टीयू 10 का 10 ही रहेगा, 10 का 10 ही रहेगा। तो जब एमयू 0 है उस पॉइंट पे टीयू चेंज ही नहीं होगा, उतना क्या उतना ही रहेगा, क्योंकि कुछ प्लस ही नहीं हुआ। ये देखो 30 था, 30 में 0 प्लस किया, 30 ही तो रहेगा। उस पॉइंट पे टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी हो गया नेगेटिव। इसके बाद मेरी मार्जिनल यूटिलिटी हो गई कितना, मान लो -2 हो गई। तो मैं 10 में अगर -2 प्लस करूं तो ये तो बेटा उल्टा माइनस होगा ना, 8 होगा ना। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये है मेरी 3 स्टेजेस। ये क्या है मेरी, इसी चीज को मैं क्या बोल सकती हूँ, इसी चीज को मैं बोल सकती हूँ बिहेवियर। किसका बिहेवियर, तुम्हारा नहीं, तुम्हारा तो खराब ही है। बिहेवियर किसका, एमयू का और टीयू का। इसी को मैं बोल सकती हूँ रिलेशन। किसका, फिर से तुम्हारा नहीं, एमयू का और टीयू का। ठीक है, इसी चीज को मैं बोल सकती हूँ 3 स्टेजेस। किसकी, ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इसी को मैं बोल सकती हूँ स्टेजेस, 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है बिहेवियर बताओ टीयू का एमयू का, तुम बिहेवियर क्या बताओगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑलवेज डिक्रीजेस, पर पहले पॉजिटिव होती है, 0 होती है, नेगेटिव होती है। फिर बताओगे कि जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीज होता है, जब एमयू 0 है तो टीयू मैक्सिमम हुआ, जब एमयू नेगेटिव है तो टीयू डिक्रीज होने लगा। ये हो गए दोनों का बिहेवियर। सिमिलरली अगर आता है रिलेशन तो भी यही बताना है। अगर आता है 3 स्टेजेस बताओ लॉ ऑफ डीएमयू की, तो ये स्टेज 1 है जिसमें ये पॉजिटिव है, ये इंक्रीजिंग है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, नेगेटिव और डिक्रीजिंग वाली। ठीक है, इसी को तुम यहाँ पे टेबल की मदद से भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे पूरा टेबल एक साथ दिखा दूं, ये रहा, ये इसी चीज को तुम टेबल की मदद से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, कि पहले टीयू इंक्रीज हो रहे हैं, एमयू इज पॉजिटिव, एमयू डिक्रीज तो हो रहा था पर एमयू पॉजिटिव था, और जब तक एमयू पॉजिटिव था तब तक टीयू वाज इंक्रीजिंग। फिर टीयू मैक्सिमम हुआ जब एमयू 0 हुआ, फिर टीयू डिक्रीज होने लगा जब एमयू नेगेटिव हो गया। ठीक है, आप देख सकते हो टीयू पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, पर एमयू तो हमेशा डिक्रीज ही होता है। टीयू पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, पर एमयू हमेशा डिक्रीज ही होता रहेगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो कृपा करके ये टेबल अपनी नोटबुक में बना लें। अगर ये टेबल बना लिया है तो फिर हम इसी टेबल की मदद से अब बनाएंगे हम डायग्राम। उसी टेबल को अपनी आंखों के सामने रखिए, उसी टेबल को अपनी आंखों के सामने रखिए और उस टेबल की मदद से अब बनाइए डायग्राम। आप देख सकते हैं, उसी टेबल को आप सामने रखिए, आप देख सकते हैं जो सबसे पहला पॉइंट था उस पॉइंट पे टीयू और एमयू दोनों बराबर थे। तो इधर मैंने लिया है एमयू और टीयू, ठीक है, नीचे मैंने लिया है क्वांटिटी। जब यूनिट 1 था, जब यूनिट 1 था तो एमयू भी 10 था, टीयू भी 10 था। जब यूनिट 2 हुआ, यहां कहीं हम मान लेते हैं, तब क्या हुआ, यूनिट 2 पे क्या हुआ, एमयू गिर के 8 रह गया, टीयू बढ़ के, टीयू बढ़ के कितना हो रहा था, 18, टीयू बढ़ के 18 हो गया। कैन यू सी, यूनिट नंबर 2 पे एमयू गिर के 8 रह गया, टीयू बढ़ के 18 हो गया। फिर यूनिट नंबर 3 पे एमयू गिर के कितना, 6 रह गया, टीयू बढ़ के 24 हो गया, टीयू बढ़ के 24 हो गया। ठीक है, यूनिट 4 पे एमयू और गिर गया, टीयू और बढ़ गया। यूनिट 5 पे एमयू और गिर गया, टीयू और बढ़ गया, ये इधर हो गया। यूनिट 6 पे एमयू 0 हो गया तो टीयू मैक्सिमम हो गया। यूनिट 6 पे एमयू 0 हो गया तो टीयू देखिए स्ट्रेट हो गया, मैक्सिमम हो गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया टीयू का। यूनिट 7 पे एमयू नेगेटिव चला गया तो टीयू डिक्लाइन होने लग गया, टीयू डिक्लाइन होने लग गया। अब आपका ग्राफ कैसा बना, अब आप साफ सुथरे तरीके से अपना ग्राफ यहाँ पर देखिए। ये जो रेड डॉट्स मैंने बनाए हैं,
ये मैंने आपकी सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाए हैं, ये रेड डॉट्स आपको नहीं देखने हैं, आपको सिर्फ ग्राफ देखना है। रेड डॉट आपको मैंने रेफरेंस के लिए बताए हैं कि ऐसे-ऐसे आपको बनाना है। जैसे-जैसा ये रेड डॉट है, ऐसा-ऐसा इनको ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ये ऐसा ग्राफ होना चाहिए, ठीक है? ये रेड डॉट मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाए थे। आपको ये रेड डॉट नहीं बनाने हैं, पेपर में सिर्फ डायग्राम बना के आनी है। मतलब आप अपनी जो नोटबुक में बनाएँगे, ये डॉट्स नहीं बनाएँगे, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो बनाएँगे, पर ये डॉट आपको क्या दिखा रहे हैं? डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि पहले ऐसे ऊपर जाना चाहिए, फिर ये मैक्सिमम होना चाहिए, फिर ये गिरना चाहिए और एमयू तो लगातार गिरना ही चाहिए, ठीक है? सो टीयू पहले फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड एमयू इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। दूसरी चीज जो इस डायग्राम में आपको करनी है, वो जो ये वाली पर्पल लाइन है, ये आपको लाइन बनानी है। ये लाइन कहां से कहां ज्वाइन होगी? एमयू जब एक्स एक्सिस को टच करता है, एमयू जब 0 है, यहां से लेकर जहां टीयू मैक्सिमम हो रहा है, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर नीचे होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना करके और बताएंगे कि ये पॉइंट क्या है, एमयू के 0 का, टीयू के मैक्सिमम का पॉइंट है। इस पॉइंट को सैचुरेशन बोला गया। इस पॉइंट से पहले टीयू बढ़ रहा था, इस पॉइंट के बाद टीयू गिरने लग गया। ये पॉइंट हमें ये दर्शाता है। ये मेरा पूरे का पूरा डायग्राम है टीयू और एमयू का, ठीक है जी? आप यहाँ पर देख सकते हैं, व्हेन टीयू इज राइजिंग एमयू इज फॉलिंग बट इज पॉजिटिव, जो कि 5वें यूनिट तक हुआ। फिर जब टीयू मैक्सिमम हुआ, एमयू 0 हुआ 6वें यूनिट पे, फिर टीयू गिरने लगा, एमयू नेगेटिव हुआ आफ्टर 6th यूनिट, ठीक है? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ एक assumptions है लॉ ऑफ डीएमयू का। अभी तक हमने लॉ ऑफ डीएमयू पूरा कर लिया। अब इस लॉ ऑफ डीएमयू के कुछ एक assumptions हैं जो कि हम देख लेते हैं। पहला assumption मुझे बोलता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, एल्फ्रेड मार्शल ने हमें दिया था ये कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसके अंडर हम कर रहे हैं। और एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि हम यूटिलिटी को, अपनी सेटिस्फैक्शन को नंबर्स के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया था। ये मैंने पार्ट 1 में बताया। दूसरा है मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। कहते हैं मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम मनी के टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। हम मनी के टर्म्स में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ मनी भी हम मेजर कर सकते हैं। मनी से, पैसे से मुझे कितना खुशी, कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, हम वो भी मेजर कर सकते हैं। आगे इसको मैं समझाऊंगी, आगे इसका यूज हम करेंगे। तीसरा है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। देखो, जितना भी मैंने लॉ ऑफ डीएमयू कराया, मैंने यूनिट्स के बेस पे कराया। ये पहला ग्लास, ये दूसरा ग्लास, तीसरा ग्लास, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। अब जो पहला यूनिट है वो रीजनेबल होना चाहिए। आप एक चम्मच जूस पी के नहीं बोल सकते ये पहला यूनिट हो गया। एक ग्लास जूस का पीना पड़ेगा, फिर बोलेंगे ये पहला यूनिट, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले से दूसरे पे गए, फिर बोलोगे कि डिक्लाइन हुआ। एक चम्मच पी के तो स्वाद ही नहीं आएगा, फिर बोलोगे अरे दूसरे चम्मच में ज्यादा मजा आया। चम्मच नहीं, एक पूरी रोटी खाओ, एक बाइट नहीं, एक रोटी खाओ। एक चम्मच नहीं, एक पूरा ग्लास पियो जूस का, दारू का नहीं, ठीक है? फिर कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंजम्पशन आप सेम टाइम पे करिए। अरे अगर एक दिन के बाद पी रहे हो दूसरा ग्लास, फिर क्या फायदा, दूसरे दिन दोबारा प्यास लग जाएगी। एक ही बार में बैठ के 2 3 4 जूस के ग्लास पियोगे तो समझ आएगा कि अरे मजा नहीं आ रहा दूसरे ग्लास में, तीसरे ग्लास में, ठीक है? सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, सेम जूस होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए, ठीक है? कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिमाग हो और जो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता हो, ठीक है? यूटिलिटीज आपस में इंडिपेंडेंट है। हर एक यूनिट की यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। हर एक कॉमोडिटी की, हर एक प्रोडक्ट की यूटिलिटी दूसरे से इंडिपेंडेंट है। किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मनी से मिलने वाली खुशी को हम कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। टेक्निकली तो ये होता है कि मनी से भी हमें जो खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस पे भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है कि अगर मेरे पॉकेट में 1000 रुपया पड़ा है, शुरू में बड़ी खुशी होगी, फिर अगर 1000 रुपये और आएगा तो शायद उतनी खुशी ना हो, फिर 1000 रुपये और आएगा तो शायद उतनी खुशी ना हो। मनी पे भी डीएमयू अप्लाई होता है, पर हम अपनी स्टडीज के लिए अज्यूम कर रहे हैं कि मनी पे डीएमयू अप्लाई नहीं होता। मनी से मिलने वाली खुशी जो है वो कांस्टेंट है। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। इसको ध्यान में रखना क्योंकि अगले वीडियो में ये काम आएगा। इसके बेस पे न्यूमेरिकल करें। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट है। फिर कंज्यूमर की इनकम फिक्स है और प्रोडक्ट के प्राइस फिक्स है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहे हैं कि इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द गुड्स आर फिक्स्ड, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहे हैं। फिर है परफेक्ट नॉलेज। कंज्यूमर को पूरी नॉलेज है मार्केट के बारे में और कंज्यूमर को पता है क्या क्या
चॉइसेस क्या-क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, सारा कुछ पता करके ही कंज्यूमर ने ये चॉइस ली है, ये प्रोडक्ट खरीदा है। ये था मेरा पूरे का पूरा असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डीएमयू खत्म किया, उससे रिलेटेड असम्पशन खत्म करी, उसका हमने टेबल खत्म किया, उसका डायग्राम किया, टीयूएमयू के बारे में किया, टीयूएमयू के आपस में रिलेशन हमने करे। ये 2 वीडियोस बहुत जरूरी थी आपका बेस बनाने के लिए। अब अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है टीयूएमयू की मदद से। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहली दोनों आनी चाहिए। तो अगर कोई भी डाउट है तो पीछे जाके दोबारा एक बार देख लेना जरूर वीडियो को, नोट्स बना लेना, डायग्राम टेबल सब कुछ अच्छे से बना लेना, याद कर लेना। ठीक है, बाकी अगर पूरा सुन लिया है तो डन लिख दो कमेंट सेक्शन में, अपना दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड हाइप जरूर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट नंबर 3 में अपने अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।